गर्मी जे होली लगा लगी से जे चला है गर्मी, तो इस सब दुख का बात था, एकदम रेकट कर दिया गर्मी। इसलिए सरकार वोट ले रहे हैं तो जनता को। इलेक्शन है, वोट है, हमारा मतदान का अधिकार है, ये तो हमें हर हालत में करना ही है। गर्मी रहे चाहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। गर्मी तो है ही, अपने मौसम का मार है, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और परसों भीषण गर्मी है आजकल, और देखें बिहार का खास करके तापमान तो मतलब 42 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं अपने आप में कितना ज़्यादा गर्मी है। और अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि डिग्री 55 तक भी जा सकता है गर्मी। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण, और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन पे, क्योंकि यहां पर 1 जून को मतदान होने वाले हैं। और आइए इस मतदान के अवसर पर पटना के लोगों की क्या राय है। और उससे पहले मैं बता दूं कि अभी भीषण गर्मी चल रही है, और एक तरफ भीषण गर्मी चल रही है, ऊपर से 1 तारीख को वोट की गर्मी है। तो किस तरह से आप देखते हैं मौसम को और वोट को, जो इलेक्शन को? इलेक्शन है, वोट है, हमारा मतदान का अधिकार है, ये तो हमें हर हालत में करना ही है। गर्मी रहे चाहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। गर्मी तो है ही, अपने मौसम का मार है, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और परसों चुनाव भी है, तो क्या आप देखते हैं, आप वोट देने जा रहे हैं? निश्चित। मौसम का असर है वोट पे? अब मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए। सुबह भी है, शाम भी है, आदमी अपना वक्त निकाल करके जा ही सकता है। आप भैया आप बताइए। हम तो जहानाबाद क्षेत्र से है, 72 साल के आदमी पीएम बनेगा, हम लोग कुछ न बनेंगे। इसलिए सुलेंदर यादव को 1 लाख वोट से हम जिता रहे हैं। हम लोग कोशिश है स्टूडेंट का कि सुलेंदर आरजेडी का वोट दे, क्योंकि तेजस्वी यादव रोजगार के बात करते हैं, तो रोजगार पर हम लोग वोट। जिस तरह से गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है, मौसम इस तरह से चेंज हो रहा है, तो क्या आप पे क्या प्रभाव पड़ा है मौसम का? मौसम का प्रभाव कुछ ना पड़ेगा। आज तक कोई ऑल इंडिया के नेता रोजगार के सर्विस देने के लिए बातें न करे। सिर्फ तेजस्वी यादव तो ललटेन को हुआ से निकाल रहा है, बहुमत से निकाल रहा है। कोई मतलब टूटी फ्रूटी है ये ना है जहानाबाद से हारने का। ये बॉन्ड हम देते हैं, भालू 50,000 से जीते चाहे 25,000 से जीते। कब वोट है वहाँ? 1 तारीख को। और हम लोग जा भी रहे हैं, बिहार से स्टार्ट करेंगे अपना गांव की ओर जाने के लिए, और वोट देंगे। क्योंकि वो 72 साल के है, वो अपना पीएम बनने ला सोच रहा है। हम लोग बेरोजगार रहेंगे। 72 साल के ना है, 72 चाहे 75 जो भी रहे, वो पीएम बनने ला सोच रहा है। हम लोग बेरोजगार रहे। बिहार एसआई स्टेनो का 2 साल से बहाली। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र? जहानाबाद क्षेत्र। कौन वहाँ से कौन खड़े हुए हैं? सुलेंदर यादव के हम नाम जानते हैं, और वो हमको क्षेत्र में घूमते हैं, तो उनको वोट देंगे। चंद्रवंशी जी हैं, कभी देखे ना है। आप उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता ना है, मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, लेकिन मन बनाए हुए कि सुलेंदर? हाँ, सुलेंदर यादव को देंगे। तेजस्वी यादव के नाम पर दे रहे हैं। ठीक है। आपका भैया कौन सा लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है? पटना। अच्छा, तो आपका वोट गुप्त रहेगा या आप भी खुलेआम बता रहे हैं? हमारा गुप्त है, यह मताधिकार का अधिकार गुप्त होता है, गुप्त ही रखना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से मौसम का हाल हो रहा है, तो आप पूरे जोश में हैं, जाएंगे ना? बिल्कुल 101%। आपका कहाँ से है भैया? मैं पटना से निवास करता हूँ। कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? हम लोग पटना साहिब से हैं, और यहाँ पर रविशंकर प्रसाद दूसरा बार जीतने जा रहे हैं। हम लोग भारी मतों से इनको वोट देकर विजयी बनाने जा रहे हैं। आप उनके कार्यकर्ता हैं? हाँ, यस, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और एज ए सपोर्ट वर्कर भी हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। और यहाँ से मेरे राय से मतलब वो 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, अभी बताइए, जो हीट वेव चल रहा है, मौसम में पूरा गर्मी है, लोग परेशान हो रहे हैं, लाइट की स्थिति खराब अच्छी नहीं है, और जो है पसीना से, गर्मी से लोग का हाल बेहाल हो रहा है। इस मौसम में परसों जिस तरह से वोट देने जाना है, तो क्या लग रहा है आपको? लोग घर से मतदान देने के लिए ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि गर्मी तो है ही, और हम कह सकते हैं कि हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे गर्मी को कम कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। पेड़ लगाकर ही इसका निदान कर सकते हैं। क्या नाम हो आप? मैं सीमांत शर्मा, पटना साहिब। चलिए, मौसम में बेतहाशा गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती गर्मी के साथ लोगों में भी सरगर्मियां बढ़ गई है चुनाव को लेके। परसों मतदान है 1 जून को पटना में अंतिम चरण का। क्या कहना चाहेंगे आप?
हम तो वही बोलेंगे कि विपक्ष पार्टी रहो और चाहे पक्ष के पार्टी रहो, गर्मी जे होली लगा लगी से जो चला है गर्मी, तो इस सब सतयुग का बात था, एकदम रेकट कर दिया गर्मी। इसलिए सरकार वोट ले रहे हैं तो जनता को भी वोट लेने में माने गर्मी में रक्षा होना चाहिए, ढंग से वोट लेना चाहिए, अस्थाई से वोट लेना चाहिए और बहुत शांति से बूथ में वोट पड़ना चाहिए और जनता को गर्मी में रक्षा ठंडा देना चाहिए, जो कि जनता खुशी से वोट अपना मतदान करे और बढ़िया से सरकार को बनवे। हम यही कहेंगे कि सरकार रहेगा तब जनता सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम यही कहेंगे बाबू कि अबरी पाँचों पनिया लालटेन में वोट दे रहा है, राहुल को भारत में वोट मिल रहा है, सत्ता परिवर्तन होना महा जरूरी है। इसलिए कि यदि नहीं सत्ता परिवर्तन होता है तो 10 बरस में मोदी जी आए हैं तो कितना लड़का कुमार है बोला कि नौकरी नहीं होगा, ये जुमला है, कढ़ी पकौड़ा तोलो लिट्टी छाको, ये मोदी जी चलने वाला नहीं है। जितना बोले कि नौकरी में जुमला है और बिहार के विशेष राज्य में जुमला है, अपना अपना खाता सब गरीब आदमी खोलाया, सब आदमी के रेडी हुआ तो बोला कि नहीं जुमला था। तो इसलिए अब भारत में वोट भी मोदी जी आपको जुमला है। अब राहुल बनेंगे, बिहार में तेजस्वी यादव फुल बहुमत से आ रहा है, एकदम आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, मगर जनता को गर्मी से बचाइए। मौसम बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल बहुत भीषण गर्मी है आजकल, और देखें बिहार का खास करके तापमान तो मतलब 42 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं अपने आप में कितना ज़्यादा गर्मी है। और अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि डिग्री 55 तक भी जा सकता है गर्मी। कई जगह पानी का भी हम लोग देख रहे हैं लेवल हट जा रहा है पानी का। और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें और गर्मी से बचने का प्रयास करें। अच्छा, आम लोग को पर्यावरण के प्रति ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यावरण कमी के कारण जो वृक्ष कटाई हो रही है और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उसके कारण बेतहाशा ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है। देखिए बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा है और पूरे देश के लिए बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम लोग पेड़ों की कटाई नहीं करते, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। गर्मी बढ़ रही है पेड़ों की कटाई के कारण भी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का काम करना चाहिए। अभी कई जगह हम लोग देख रहे हैं वाटर लेवल भी हट रहा है बिहार जैसे राज्य में। अब दिल्ली वाली स्थिति कहीं ना आ जाए कि पानी खरीद करके पीना पड़े, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसीलिए पानी भी बचाएं और एफॉरेस्टेशन का भी काम करें, वृक्षारोपण का भी काम करें, तभी आगे भविष्य में बचा जा सकता है। हम लोग देख रहे हैं आप अपने स्तर से पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करेंगे अपने निजी स्तर पर? देखिए अपने निजी स्तर से कम एक पेड़ तो जरूर लगाने का प्रयास करेंगे, साल में कम से कम एक पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे और उसकी देखभाल करने का प्रयास करेंगे कम से कम। और पूरे देशवासियों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ। क्या नाम हो आपका? अमितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे। पटना सहित पूरे देश में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, इस गर्मी की मार, मौसम की मार लोगों पर सीधे पड़ रही है। लोग घरों से निकलना बंद कर रहे हैं, हीट वेव हो रहा है, बहुत से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कारण जो भी हो, और इसके लिए अभी फ़िलहाल जो आने वाले चुनाव है उसमें भी गर्मियां बढ़ रही हैं, उनका रिजल्ट का बहुत लोगों को इंतज़ार है। और देखा जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव का संबंध मौसम से भी है, चुनाव का रिजल्ट मौसम से है। अगर चुनाव का रिजल्ट बदलेगा तो मौसम भी बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोग गर्मी से बचे रहें और जितना भी प्रयास हो हर संभव प्रयास करें और पेड़ लगाने का घर में पर्यावरण के प्रति आप लोग जरूर जागरूक बने। मैं FTV के लिए अजीत कुमार, पटना।